हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, अगर आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तभी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि हमारे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको नाम लीजिए, उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। जितने अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी। चलिए गाइस, देखते हैं बिना टाइम गवाए। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को क्या सोचने वाला है उनका पार्टनर और क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या सोचने वाले, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिसके बारे में सोचते रहे, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है अपना पार्टनर को विजुलाइज करते हुए। देखते हैं कार्ड क्या आते हैं, क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू तारो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 सन का कार्ड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट बॉटम के एनर्जी से है एस ऑफ वन। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे ये एनर्जी आपकी नहीं है तो हो सकता है आपका पार्टनर का, और आपको लगे कि ये पार्टनर का एनर्जी नहीं है, ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने में जचा लेना। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी को रीड करने वाला हूँ। जो एस ऑफ वन, एस ऑफ वन बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फैसला लेना चाहता है एक, ठीक है ना, वो एक्शन लेना चाहता है, फैसला लेना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर जब आपको ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है ना, तो उस इंसान से ना थोड़ा जलसी फील आ रहा है कि मेरे अलावा ये इंसान कैसे ग्रोथ कर रहा है, कैसे इतना हैप्पी है, खुश है ये इंसान में, ठीक है ना, ये इंसान मेरे अलावा क्यों इतना खुश है, क्यों हैप्पी है, आखिर क्या इसको मिल गया, कौन सा खजाना मिल गया यार, कौन सा रिश्ते में आ गया, ये किसके साथ है। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच विचार चल रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके लिए ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, ठीक है ना, आपको कहना चाहता है। लेकिन हो सकता है कि शायद अभी आप सुनने के रेडी नहीं हो, आप अपने काम पे या तो फोकस कर रहे हो, या तो अपने करियर में फोकस कर रहे हो, या तो आप किसी और को अपनाना चाहते हो। जिस तरह से भी आपका पार्टनर ना बढ़ते हुए कदम रोक लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो इंसान आप ही की तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है। सबसे पहले 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बिल्कुल भी कहासुनी हो गई है। एक दूसरे को एकदम एक दूसरे, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक दूसरे को बोल रहे हैं तुम मेरे लिए पनौती हो, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बोल रहा है तुम मेरे लिए पनौती हो। तो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा कह दिया कि तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो ना, तब से मेरी जिंदगी उथल पुथल चली है, हर एक काम बिगड़ रहा है। मैं इतना अच्छा खासा लाइफ में जी रहा था, खा पी रहा था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम्हारे साथ रिश्ते को जोड़ा, तब से मैं ये बर्डन और मेरा लाइफ में पूरा उथल पुथल चले, हर एक बनता हुआ काम बिगड़ जा रहा है, तुम मेरे लिए बहुत ही पनौती हो, ठीक है ना। इस तरह से बातें कह रहा है और आपका पार्टनर को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है इस बात को दुख हो रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहते हैं तुम्हारे लिए मैंने अपने सच्चे प्यार को छोड़ा, अपने फैमिली को छोड़ा, तुम्हारे लिए मैंने इतना एफर्ट लगाया इस रिश्ते में, और घूम फिर के तुम मुझे पनौती बोल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए मतलब एक बैड लक हूं, ऐसा बोल रहे हो, मुझे भी नहीं जाना है इस रिश्ते में। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बहुत ही ज्यादा 10 ऑफ वांड्स मतलब बहुत ही ज्यादा बर्डन में आ चुका है।
दोनों ही आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे को कोसता हुआ दिख रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये लायक नहीं, तुम वो लायक नहीं। तो दोनों का जो कमियां है ना, दोनों को कमियां को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो कहता है ना, अगर सच्चा प्यार ना होता ना, अगर दिखावा के प्यार होता तो अट्रैक्शन का प्यार है, वहां पे कमियां नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रत्ती भर भी कमियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जब आपको लेकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने ना आपको बहुत ज्यादा बर्डन दिया, इस रिश्ते का भागदौड़ सब आपका सर पे ऊपर थोप के ये इंसान चलते बना अपने खुशी का चलते। पास्ट में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को खुश रखने के चलते ना हर टाइम टेबल जो भी था उसको जितना बनता था आपका पार्टनर ने सब उनको दिया। और आपको क्या दिया? आपको प्यार का बदले में आपको दिया बर्डन, आपको बोझ, आपको बोला उस इंसान ने कि तुम मेरे लिए बोझ हो। इस तरह से आपका पार्टनर कह के इस रिश्ते से निकल चुका था, ठीक है ना। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कौन बर्डन है कौन बोझ है। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बोझ लगने लग गया, वो रिश्ता बोझ लगने लग गया जो आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाद चुना था। 10 ऑफ वंस ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सच्चा प्यार का उसके ऊपर कर्जा हो गया, जो आज नहीं तो कल उसको चुकाना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले आने वाला जन्म में भी उसको चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा आपके बारे में जब सोचता है कि उनके चक्कर में आपने बहुत ज्यादा अपने समय को बर्बाद किया, अपने कैरियर को बर्बाद किया, आपका हर एक चीज बर्बाद हो गया आपका पार्टनर के चलते। उसने आपको पास्ट में कहीं का नहीं छोड़ा, इस इंसान ने बहुत ज्यादा बर्डन दिया था, लेकिन घूम फिर के उसी का ऊपर सारे बर्डन आ चुका है। राइट नाउ आपका पार्टनर सारे बर्डन को फेंक के आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी बहुत देर हो चुकी है। ओके, 10 ऑफ वंस ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा ना उसका जिंदगी जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, बिल्कुल भी कलरफुल नहीं है। उसका जो हैप्पीनेस था, जो खुशियां थी वो आपसे ही थी, लेकिन उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था। पास्ट में आपको बहुत भला बुरा कह के ये इंसान चलते बना था, लेकिन इस टाइम पे सोच रहा, और इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आपको इतना दुख तकलीफ दिया कि आप ना उस दुख तकलीफ से सहते 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 ना आप थक चुके हो। अभी आप फिर से वो दुख तकलीफ नहीं सहना चाहते हो इस इंसान के, जिसके चलते भी हो सकता है कि आपने पूरी तरह से यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता है उसको तोड़ ताड़ के वो आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि वो खुश नहीं है वो इंसान, उसको बर्डन फील आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ना ट्रस्ट इशू आ गए हैं, बहुत ही बुरी तरह से ट्रस्ट इशू आ जाए। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना दो राह पे है, ठीक है ना। उसको ऐसी दो राह पे, दो चौराहे पे है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर को इग्नोर कर रहा है, ठीक है ना, अपने से इग्नोर कर रहा है। उसका छुपी हुई हिडन ऐसे ऐसे कुछ राज हैं, बातें हैं जो आपका पार्टनर को नहीं बता रहा। आपका पार्टनर उनसे जानने के लिए पूछ रहा है, कोशिश कर रहा है कि तुम मुझसे क्यों इग्नोर कर रहे हो, मुझे क्यों छुपा रहे हो, तो आपका पार्टनर को वो नहीं बोल रहा। थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को इग्नोर कर चुका है और पूरी तरह से उसको डिनाई कर चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को फीलिंग्स को नहीं समझता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। भले आपका पार्टनर का पेट दर्द हो, सर दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगता है कि ये सब बहाना है इस इंसान का, इस इंसान दो धारी तलवार है। आपका पार्टनर को बहुत ही बुरी तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोल दिया होगा कि तू किसी और का झूठा है, तू किसी और के साथ भी गुलू गुलू करके आई है, तो किसी और का बिस्तर भी गर्म है, तेरा कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि उन दोनों में बहुत ही ट्रस्ट इशू हो चुका है, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। आपका पार्टनर पास्ट में ना इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आंख बंद करके भरोसा किया था, पूरा भरोसा किया था, ठीक है ना। लेकिन उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का भरोसा को तोड़ दिया, पूरी बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है, रो रहा है और आपको लेकर सोचते हैं कि आपके साथ जो गलत किया था, आपको इग्नोर करके जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज किया था, सबसे बड़ी उसकी गलती थी, भूल थी। आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि मेरे फीलिंग्स अगर है ना तो आपके लिए है, आपके लिए प्यार फीलिंग्स सब कुछ रहने के बावजूद भी उस इंसान ने आपके साथ दोगलापनी किया, आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, जिसके कारण अभी आपका पार्टनर का हाथ में कुछ नहीं है। आपका पार्टनर ना घर का ना घाट का, ठीक है ना, बस बैठे बैठे और उसका आंसू है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। अभी आपका पार्टनर को ना दुनिया से भरोसा उठ गया है, बिल्कुल भी आपका पार्टनर दुनिया को भी भरोसा नहीं करता, किसी को भी भरोसा नहीं करता है। उनको लगता है कि सब रिलेशनशिप झूठ है, जबकि वो खुद झूठा है। जब कोई झूठा इंसान तो उसको पूरा दुनिया ही झूठ लगता है, ठीक है ना। तो सेम उसका आपका पार्टनर का फीलिंग्स है। आपका पार्टनर झूठा, मक्कार, कमीना, जो भी है आप बोल सकते हो, सब बोलते हो, क्योंकि वो
इंसान ऐसा ही है और वो भी दुनिया को ऐसा ही सोच रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंसान झूठा मक्कार रहता है ना, उसको भी पूरा दुनिया ही मक्कार झूठा लगता है। तो आपका पार्टनर को पूरा दुनिया से अभी विश्वास उड़ गया है। अभी आपका पार्टनर को वो सब बातें याद कर रहा है, किस तरह से उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था और किस तरह से आपको इग्नोर किया था, किस तरह से आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा रुलाया था उस थर्ड पार्टी के चलते, ठीक है ना। और सारे बातें घूम फिर के आपका पार्टनर को आज के डेट में याद आ रहा है और उसको ना ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको मनाना चाहता है, वो शो करना चाहता है और वो आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है। इसी तरह से दो राह में चलेगा ना तो नया पार कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जो दो राह पे था, जो उसको मुश्किल लग रहा था डिसीजन को लेकर, तो ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप थे और आपका पार्टनर था, ठीक है ना, और एक थर्ड पार्टी था जो भी था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको क्या किया, आपको छोड़ के इग्नोर करके उसको चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने घर के लोग ना थोड़ा कम भी खा लेंगे लेकिन बाहर वाले को ज्यादा खिलाना चाहिए, ज्यादा रिस्पेक्ट देना। तो उसी के चलते आपको ना पूरी तरह से डिनाई कर दिया था कि चलो आप समझ जाओगे, आप मान जाओगे, और वो जो आपका मान जाओगे, समझ जाओगे के चलते में ना उस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया टोटली और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चल दिया, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जो भी भरोसा किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आंख बंद करके उसमें भरोसा तोड़ दिया, जिसके चलते घूम फिर के आपका पार्टनर फिर से आपके साथ आना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप इग्नोर कर दिया हो, आप इस इंसान को बिल्कुल भी अपने साथ खड़ा नहीं करना चाहते हो। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच विचार चल रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सन का कार्ड। सन का कार्ड ये कहता है कि स्टार्टिंग में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा खुश थे एक दूसरे को पाकर, और वो लोग ने जो भी रिश्ता बनाया था अट्रैक्शन में आकर और बहुत ही जल्दीबाजी में आकर रिश्ता बनाया था। आपका पार्टनर जब थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास गया था ना, बहुत उछल उछल के गया था, बहुत ही फुदक फुदक के गया था कि हाँ मेरा जिंदगी मिल गई, मेरी ख्वाहिश मिल गई, मेरे सारे जीने का तमन्ना पूरी हो गई, मेरा सोलमेट, मेरा ये, मेरा सच्चा हमसफर, सच्चा साथी, ट्रू लव मिल गया, मैं बहुत खुश रहूंगा, राजा रानी जैसा बन के रहूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर सोच के गया था उस इंसान के पास, लेकिन क्या मिला उसको? खुशी नहीं मिला। ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने ही मतलब में धुंध रहता है, अपने ही चीजों को लेकर ज्यादा मतलब सोचता है, और आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब ऐसा है कि आपका पार्टनर कुछ भी करे तो उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को फर्क नहीं पड़ता। थर्ड रोमांटिक पर्सन खुद ही अपने से प्यार करता है, अपनी चीजों को, अपने को ज्यादा वैल्यू करता है, ना कि थर्ड रोमांटिक पर्सन को। जब आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान तो मुझे वैल्यू नहीं करता, कदर ही नहीं करता, और जबकि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया था, तो आपका पार्टनर को लगता था कि इस टाइम पे कि ये मेरा नादानी था जो मैंने इस इंसान को चुन लिया था, ये मेरा बेवकूफी था जो मैंने इस इंसान को चुन लिया था इतना अच्छा समझ के। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो भी आपका पार्टनर ने आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ सोचा था। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप द सन का एनर्जी को क्रिएट मतलब करते हो, ठीक है ना। तो सन का एनर्जी ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप हंसमुख हो, आप ना बहुत ही ज्यादा इनोसेंट इंसान हो, आप बहुत ही खुश मिजाज के किस्म के इंसान हो, आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, और आप एक ऐसे इंसान हो, कोई अगर आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा देते तो आप किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, आप किसी के साथ चीटिंग नहीं करते। कोई आपको मदद कर रहा है तो आप भी उसको मदद करते हो, कोई आपका साथ दे रहा है तो आप भी उसको साथ देते हो, बल्कि आप उनसे ज्यादा ही साथ देते हो, ठीक है ना। आप एक ऐसा इंसान हो। अभी आपने भी पूरी तरह से ना इस इंसान को उनके हाल पे छोड़ दिया है। अभी आप अपने लाइफ में खुश हो, इसको देखकर भी आपका पार्टनर जलस फील करता है कि उसके बिना आप कैसे खुश हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर के बिना आप क्यों इतना खुश हो, कैसे लिए खुश हो, आखिर कैसा कौन सा खजाना आपको मिल गया। तो आपका पार्टनर को ना ये भा नहीं रहा, एक आंख से नहीं भा रहा कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना सक्सेस कर रहे हो, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे आपकी तरफ आना चाहता है, अपना शो ऑफ करना चाहता है, पूरा दिल के साथ अपनाना चाहता है। और ये भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से जितनी भी अच्छे विचार थे ना, आपका पार्टनर का जो भी अच्छे अच्छे चीजें थे ना, उसको तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन आपका पार्टनर को जो भी अंदर का जो भी छुपी हुई मतलब जो भी कमियां थी ना, कमियां को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा वो इंसान। तो हर कोई कमियां को एक्सेप्ट नहीं करता है डियर। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान थे उनके लाइफ में कि आपने उसको हर तरफ से कमियां को एक्सेप्ट किया था, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो नादान हो, या तो बहुत ज्यादा फ्लर्टी किस्म के क्यों ना हो, फिर भी आपने ना इस इंसान को हर तरफ से एक्सेप्ट कर लिया था। अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, कोई अगर मुझे एक्सेप्ट किया था ना तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान थे दुनिया में जो आपने पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट कर दिया था। चाहे आपने बोला, आपने सोचा था ये टेढ़ा है लेकिन मेरा है, ठीक है ना, वो बात अभी उसको समझ में आ रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको शो करना चाहता है कि वो बहुत ज्यादा आपके लिए प्यार है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है और आपके लिए एफर्ट भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपके उनके बिना ही खुश हो। तो इसके चलते
चलते ना आपका पार्टनर ना थोड़ा सा हिचकिचाते हैं आपके पास आने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में कैसे भी करके आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको ऑफर देंगे, आपका प्यार का ऑफर देंगे, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बहुत ही ज्यादा ईगो क्लैशेस हो गया है। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के है, ठीक है ना, जिद्दी और बहुत ही ज्यादा शकीला है इंसान है, ठीक है ना। हर छोटी छोटी बात में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन शक करता है आपका पार्टनर के ऊपर। आपका पार्टनर के ऊपर ना पूरा दिन भर आपका पार्टनर क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे बातें करता है, हर उसका आंखों में रहता है। आपका पार्टनर का पीछे पीछे वो सिक्योरिटी गार्ड बन के घूमता है और थर्ड रोमांटिक पर्सन। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इस ऐसा बिहेवियर को देखकर ना आपका पार्टनर को गुस्सा आता है कि तुम इतना क्यों मेरे को मतलब ट्रस्ट नहीं करते, तुम मेरा भरोसा नहीं करते। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि तुम भरोसे के लायक तो है ही नहीं, इसलिए मैं भरोसा नहीं करता। और इतना कंट्रोल है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की, आपका पार्टनर ना तंग आ गया इस कंट्रोलिंग के चक्कर में, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर पास्ट में तो काफी ज्यादा अपने ही मतलब अपने ही लोगों के सुन के आपको दूरियां दे देता है, ऐसा भी दिख रहा है। पास्ट में आपको जो दूरियां देता आपका पार्टनर ने, हो सकता है उसका मदर बहुत ज्यादा रूट हो, उसका मदर के चलते आपको दूरियां दी, नहीं तो सिस्टर हो सकती, नहीं तो हो सकता है कोई विधवा लेडी हो जो उसके लाइफ में बहुत ज्यादा रूल करता होगा। उस लेडी के चक्कर में आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में टांग मतलब बहुत ज्यादा बिच्छू का काम किया और आपको पूरी तरह से दूर कर दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसका कंट्रोलिंग नेचर को देख के ना आपका पार्टनर सोच रहा है मेरा पास्ट वाला ही अच्छा था, मतलब आप ही अच्छे थे, आप तो इतना कंट्रोल नहीं करते थे, आप थोड़ा समझ जाते थे, लेकिन वो समझने वाला इंसान नहीं है। अभी वो अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। और जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से गुस्सा आ गया उसका ये सब बिहेवियर में, तो आपका पार्टनर भी कह दिया, ठीक है ना, आपका पार्टनर भी क्लियरिटी साफ साफ कह दिया कि तुम अगर ऐसे ही रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं, बिल्कुल भी स्ट्रगल मूवमेंट है। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है एक दूसरे को। और ऐसे भी देखा जा सकता है आपका जो पार्टनर है बचपन से हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना। हो सकता है कि वो इंसान में इतना स्ट्रगल किया होगा लाइफ में, या तो वो फैमिली का चलते स्ट्रगल किया होगा, उसका मम्मी पापा का नहीं बनता होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गरीब घर से, या तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा तंगी रहा होगा उसका ज़िंदगी में, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा तंगी देखा होगा पैसे को लेकर, या तो रिलेटिव को लेकर, या तो उसका जो भी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखा होगा आपका पार्टनर ने बचपन से। तो उस स्ट्रगल को देखकर भी उस इंसान ने आपके साथ जो रिश्ता था ना उसको तोड़ दिया था, और उसको लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसका जो स्ट्रगल है ना बचपन से चलते आ रहे हैं ना आपका पार्टनर का, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से स्ट्रगल मिटा देगा। इस सोच के साथ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के भी हाथ थामा थे आपका पार्टनर ने, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं मिला, उसका ऑपोजिट मिला, जिसके चलते आज के डेट में आपका पार्टनर को राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को ये क्लियरिटी मिल चुका है, अगर मुझे पसंद है, वो इंसान मुझे पसंद करता, मैं पसंद था, तो मुझे दूसरे के बारे में सोचना नहीं था, चाहिए था। इस इंसान को क्लियरिटी के साथ रहना चाहिए था, ईमानदारी के साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो बहुत दोगलापनी किया, मैंने बहुत हरामीगिरी किया, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि वो इंसान आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन जब आपके बारे में सोचता है तो आप पहले से रूट हो चुके हो, एकदम रूट हो चुके हो आप ना। इस तरह से पहले आप काफी इमोशनल इंसान हुआ करते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा रूट एनर्जी में ला के रख दिया है। आप एक ऐसा रूट हो गए हो कि आप अभी ना किसी का नहीं सुनने वाला, आप खुद की मनमानी करते हो और खुद ही से रूट बन के बैठे हो, ठीक है ना। और इस रूट एनर्जी के चलते ना आपका पार्टनर आपके तरफ आना तो चाहता है, क्लियरिटी देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर का हिम्मत नहीं कि वो आपसे आंख भी मिला ले और आपके साथ आके कुछ क्लियरिटी दे, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर अपने आप को हिम्मत बनाना चाहता है और आपको क्लियरिटी देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ना बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट हो गया था, और किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा, हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पहले आपका पार्टनर को ऑफर किया होगा, और आपका पार्टनर को जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऑफर किया होगा ना, तो आपका पार्टनर ना उस ऑफर को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर दिया था? कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है, पैसे के लालची इंसान हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर उस इंसान को चूज कर लिया था और आपको इग्नोर कर दिया था, ठीक है ना। पैसे को देखकर आपका पार्टनर ने उसके पीछे पीछे भागा था, उसका पोटी खाने के लिए गया था, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि उसका तो मतलब मिल तो गया, पैसे तो
मिल गया, उसके साथ 6 रिश्ते भी हो गए, लेकिन उसको इमोशनली जो एक रहता है ना बॉन्ड, तो ठीक है ना, क्योंकि हर चीज में ना, हर समय ना पैसे काम नहीं आता है, ठीक है ना। एक बार भले पैसे हो या ना जिंदगी में कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुकून होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पैसे तो मिल गया, लेकिन सुकून नाम का कोई ऐस भी नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि पैसा नो मैटर, सुकून होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को पैसे, अभी पैसे से उसको, जो भी पैसे के लालच में आपका पार्टनर ने उसको चुना था, तो उसको समझ में आ गया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर इस इंसान को चुना था। तो आपका पार्टनर ना अभी देख रहा है कि मेरा ख्वाहिश तो पूरा हो गया, लेकिन सुकून ऐस भी नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर घूम फिर के ना अभी बाहर देख रहा है, वो इंसान को अभी आपको पार्टनर को बिल्कुल भी समझ नहीं है। और ये भी देख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा कदर कर रहा था, बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा था कि तुम ऐसे हो वैसे हो, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा उन दोनों के बीच, जैसे जैसे दिन गुजरा ना, वैसे वैसे आप वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो आपका पार्टनर को तारीफ करता था, वैल्यू करता था, वो वैल्यू खत्म होते गया है, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि वो पूरी तरह से वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है अपने कैरियर पे बिजी है, और किसी दूसरा ऑफर आने के चलते ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का साथ मतलब पूरी तरह से इग्नोरेंस में ला दिया है। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, या तो किसी और के साथ वो कनेक्शन में है, और आपका पार्टनर ऐसे खाली हाथ हाथ मलते रह गया। अभी आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपके साथ भी आप उसका पार्टनर ने गलत किया था, क्योंकि आपने ना, आप इनके लिए डिवाइन सोल थे एक, ठीक है ना। यूनिवर्स ने, श्री कृष्ण भगवान ने इस इंसान को एक फरिश्ते के रूप में आपको इस इंसान के लाइफ में दिया था, लेकिन उस इंसान ने आपको पार्टनर को, आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं किया, आपका पार्टनर का वैल्यू नहीं किया, ठीक है ना, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, एकदम प्योरिटी के साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन ऊपर ही 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। जैसे उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे अगर वो ऑफर भी दे, आपको कॉल मैसेज भी कर दे कुछ, ठीक है ना, तो आप ना एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, जिसके डर से भी वो इंसान सिर्फ सोच विचार कर रहा है कि कैसे आपके दिल में एंट्री लिया जाए, कैसे अपना जगह फिर से वापस पाया जाए, कैसे आपका भरोसा जो उसने तोड़ दिया था आपका पार्टनर ने, कैसे आपका दिल में फिर से वो भरोसा जीते। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपका फिर से भरोसा जीतना ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अभी आपका भरोसा जीतना। फिर भी आने वाला टाइम पे, फ्यूचर में आपका पार्टनर कोशिश जारी करना चाहते हैं, कोशिश करते रहना चाहता है, उनको लगता है कि एक दिन ना एक दिन मैं इस इंसान का भरोसा जरूर जीत लूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में बहुत ही इंजॉय किया, एक दूसरे के साथ समय बिताया, मॉल गए, पार्टीज किया, ठीक है ना, बहुत ही अय्याशी किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ, ठीक है ना, बहुत ही दोनों आपस में अय्याशी किया, पार्क में गए, बाइक में घूमे, गाड़ियों में घूमे, बहुत ज्यादा इधर उधर फ्लर्ट किया, बहुत ही मजे किया, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा भी दिल लग रहा है कि जो मजे कर रहा था ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ, वो मजे तो कर रहा था जब स्टार्टिंग में, जब ऐसा भी दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है, वो जो मजे कर रहा था आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन एक्चुअली में ना सबके साथ मजे करता है, फ्लर्ट करता है, और वो ना किसी के साथ सीरियस नहीं रहता है, ठीक है ना, बस आओ राम जाओ राम की तरह है आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का सिर्फ फिजिकली यूज करना चाहता था, पाना चाहता था, वन नाइट स्टैंड करना चाहता था उसके साथ, और उसका सब जो इमोशनल के साथ खेलना चाहता था, बस मस्तियां और अय्याशी करना चाहता था आपके पार्टनर के साथ। और जब उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर ने अय्याशी कर लिया, घूम फिर लिया, जब उसका मन भर गया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, तो आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ ढूंढने लगा है, किसी और चीज और रिलेशनशिप को ढूंढने लगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है ये क्या हो गया, ये इंसान तो स्टार्टिंग में इतना मेरे साथ अच्छा था, बिहेवियर था, घूमते थे फिरते थे, खाते पीते सब कुछ करते थे, अब इस टाइम पे क्या हो गया इस इंसान को, अब मेरे साथ क्यों इंजॉय नहीं करता, मेरे साथ क्यों नहीं घूमता, मेरे साथ बातें क्यों नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसका जो डिजायर था ना आपका पार्टनर को पाने के लिए वो तो पा लिया, तो उसको अभी डिजायर को खत्म होके वो किसी और पे जा रहा है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ बिजी है, किसी और के साथ घूम रहा है फिर रहा है। तो ये सब देख के ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, और अपने आप में ही ऊपर हंस रहा है, अपने ऊपर ही हंस रहा है कि देखो मैं कितना बेवकूफ है, मैंने इस इंसान को असली चेहरा इसका समझा ही नहीं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ अय्याशी करना चाहता था, मेरा फायदा उठाना चाहता, और इसने मेरा फायदा उठा लिया और ये चलते बना। तो अपना पार्टनर, आपका पार्टनर ना खुद पे ही हंस रहा है, खुद के ऊपर ही हंस रहा है कि देखो देखो
मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने इसका असली चेहरा समझ ही नहीं पाया, मैं भी इसके बातों में आ गया। तो राइट नाउ आपका पार्टनर खुद पे हंस रहा है और अपने आप को बेवकूफ़ मान रहा है। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ भी देख रहा है कि आप भी किसी और के साथ या तो नए नए फ्रेंड्स आपने बना लिए हैं, आपने भी किसी और के साथ मतलब घुल मिल गए हो, और आपने जो पहले जो आप रोना धोना एनर्जी था इस इंसान के लिए, अभी वो सब आपका निकल चुका है। आप भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो किसी और के साथ। ये देख कर ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एक पल में खुश भी होता है कि चलो ठीक है, उसको भी कोई साथी मिल गया, और एक पल के लिए पूरी तरह से दुख भी हो जाता है कि यार मैंने बहुत गलत किया। क्योंकि आपका पार्टनर आपको लेकर जब सोचते हैं ना, तो उनको लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा दिलदार और ईमानदार इंसान हो। अगर आपको कोई मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो आप भी उसको मदद करते हो, सपोर्ट करते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेते ही जाते हो, देते नहीं हो। आप जितना कोई आप लेते हो तो आप देते भी हो, ठीक है ना। आप इक्वल गिव एंड टेक करते हो, ठीक है ना। और आपका दिल में ना बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी है, आप सबको फ्रेंडशिप सबसे प्यार करते हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना आपको पास्ट का रिश्ते को याद कर रहा है, पास्ट में कैसे आप लोग ने इंजॉय किया था, एंटरटेनमेंट किया था, एक दूसरे के साथ समय बिताए थे, उस पल को सोच रहा है कि कितना खुशनुमा था वो पल में, कितना ईमानदारी था, कितना अच्छे से आप लोग मस्त में मजे कर रहा था। लेकिन आपका पार्टनर ये भी सोचता है जब से उस इंसान ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया, गुल्लू गुल्लू किया, तब से आप लोग का ये दूरी आ गए। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर फिर से आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से जुड़ना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी ना आप उनको पहले जैसा नहीं बोलोगे, पहले जैसा आप उसको, नहीं तो आप पहले इस इंसान को ना देवी लक्ष्मी के जैसा मानते थे या तो कोई कृष्णा भगवान जैसे मानते थे, लेकिन इस टाइम पे आप वो सब मानना छोड़ दिया है, ठीक है ना। आपको लगता है कि वो ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा ही है, मतलब आप भेड़ चाल के हिस्सा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के भेड़ को पसंद कर लिया था, जिसके चलते आपको लगता है कि ये तो भेड़ को पसंद करने वाला इंसान है, ठीक है ना। और आप ना पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को डीमोटिव रखते थे इस इंसान के चक्कर में, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिव कर दिया था। उनको ये आपको ऐसा शो कर दिया था आपका पार्टनर ने कि आप कोई काम के नहीं हो, आप किसी लायक नहीं हो, आप शेर नहीं हो, आप भेड़ हो, ठीक है ना। आपको ऐसा भेड़ बना दिया था उसने, लेकिन आपने भी दिखा दिया कि मैं भी कोई भेड़ नहीं हूँ, मैं भी क्या हूँ, मैं भी कोई किंग या तो क्वीन हूँ, ठीक है ना, मैं भी शेर हूँ, इस तरह शेर नहीं हूँ, ऐसा आपने भी बता दिया। मेरे भी बहुत चाहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ईमानदार था, सच्चा था, इसलिए मैं तुम्हें इतना प्यार करता था, सपोर्ट करता, लेकिन तुमने मेरे प्यार का, इमोशन का बहुत ही गलत फायदा उठाया, इसलिए मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। अभी आप अपने लाइफ में मजे कर रहे हो, खुश हो, और आपको कोई फिक्र नहीं पड़ता कि ये इंसान कहाँ जा रहा है, किसके साथ रंगरलियां मना रहा है, आपको कोई फिक्र नहीं पड़ता, जिसके चलते आपका पार्टनर भी थोड़ा सा मतलब सैड भी हो जाता है और दुख भी हो जाए, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहता है, और आपका पार्टनर एक कुछ ऐसे सिचुएशन का सोच रहा है, कोई ओकेजन, आपका पार्टनर को लगता है कोई ओकेजन आएगा तो वो इंसान आपको ऑफर करेगा, जैसे कोई त्यौहार आएगा तो वो इंसान आपको ऑफर करेगा, प्यार का ऑफर करेगा, और आपके साथ फिर से एक इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। ओके गाइस, इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, मैंने जो पास्ट में तुम्हें दिल दुखाया था ना इस इंसान के चलते, आज मेरा भी दिल दुख रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से मुझे धोखा दे दिया, चीट कर दिया, और मैंने जो तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारे दिल में जो गुजरा था, तुम्हारे दिल में जो बीता था ना, वो सेम दर्द आज मुझे एहसास हो गया है कि कितनी दुख लगता है जब कोई इंसान छोड़ के चले जाता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ही वो कहना चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया और मैं बहुत ही रो रहा हूँ, परेशान हूँ, मेरे दिल को छल्ली छल्ली कर दिया इस इंसान ने, और मुझे माफ़ कर दो, मैंने पास्ट में तुम्हें धोखा दिया था। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, ठीक है ना, वो परमानेंट नहीं है, इस तरह से भी कहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है, आप लोग फिर से मिल सकते हो, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो आप लोग का अगर कांटेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज है तो आप लोग का 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस हो सकता है कि आप लोग का 6 मंथ या तो साल भर लग जाए कांटेक्ट होने का, नहीं तो बहुत ही लकी लोग के लिए 5 आवर्स, नहीं तो 5 डेज में भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, हमें एक गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको ना
ना पास्ट के बातों को लेकर ना दुख नहीं करना है, अपने पास्ट को बातों को लेकर रोते नहीं रहना है, उस चीज़ से उभर जाना है। और जो भी आपके पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ, चीट हुआ ना, उस सारी चीज़ को ना एक बुरा सपना सोच के भूल जाना है। और रात को जल्दी सोना है, रात का नींद को ना आपको सोना है, रात को ना आपको नहीं जागना है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से रात को जागोगे ना तो आप डिप्रेशन में जाने की फुल्ली चांसेस है। तो आपको रात को सोना है, रात को नहीं जागना है और डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। जो आपके साथ गलत किया ना उसको भी गलती होगा, तो आपने से ना किसी अपने आप को भी नहीं कोसना है। डिवाइन बोल रहा है अपने आप को कोसना नहीं है, आप जैसे भी हो अच्छा हो, ठीक है ना। आप किसी और के साथ कंपेयर ना करें, ये भी आप डिवाइन बोल रहा है। और डिवाइन का ब्लेसिंग्स ये भी है कि जिसने आपको दुख तकलीफ में भेजा है ना, एंड ऑफ द टाइम पे उसको भी दुख तकलीफ मिलेगी। और हो सकता है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा लकी हो तो आपको वो चीज़ देखने को भी मिलेगा, जिसने आपको दुख दिया उसको भी दुख। गाइस अगर आप सभी लोग कोई भी मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। तो गाइस इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग या तो गाइडेंस ले सकते हो। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।